हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 31। तो ये लेक्चर में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और हम ये दो डेटा सेट का यूज़ करेंगे। एक तो जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स के दो एग्ज़ाम का स्कोर है, उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या वो स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है किसी यूनिवर्सिटी में या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेटली हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम है कि हमारे पास से किसी प्रोडक्ट के या किसी माइक्रोचिप के दो टेस्ट के रिजल्ट्स है, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट मार्केट के लिए लॉन्चेबल है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम डेफिनेटली लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिर से स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, पाइथन में। लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी के भी कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जैसे हो गया फीचर स्केलिंग, या फिर स्पेशली जो हमने रेगुलराइजेशन जो लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसका भी यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है कि numpy, मैटप्लॉटलिब, पांडाज, ठीक है, और ये कॉपी और मैथ, इनको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये इंपोर्ट हो गए हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं मेरा डेटा सेट लोड करता हूँ, ठीक है। तो वो एज ए CSV फाइल है। तो हम ये बेसिकली जो हमारा पांडाज है उसके हेल्प से हम रीड कर सकते हैं कि pd.read_csv, राइट। तो मुझे डेटा में एक्स डेटा में पूरा वो CSV लोड हो जाएगा, और उसके पहले 5 रोज़ हम डॉट हेड से इस तरह से दे सकते हैं, या हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ भी दे सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ रोज़ का हमें डिटेल्स चाहिए। तो ये पहले हेड यानी फर्स्ट 5 रोज़, अगर टेल दिए तो लास्ट 5 रोज़ एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि हम फर्स्ट 5 रोज़ को देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो जैसे हमने बात किया था कि हमारे पास दो एग्ज़ाम के स्कोर्स है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 ये कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर है, और ये एडमिशन इंडिकेट कर रहा है कि उनको एडमिशन मिला या नहीं, 1 यानी मिला, 0 यानी नहीं, ठीक है। ओके, तो अभी हमको क्या करना है कि इस पर हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन करना है, ठीक है। और फ्यूचर में से अगर किसी स्टूडेंट के हमारे एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2 के स्कोर आएंगे, तो हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि वो उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो ये क्लासिकल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, और हमारा जो मॉडल क्लासिफिकेशन के लिए हमने अभी तक डिस्कस किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रेन करने के लिए सबसे पहले मुझे ये इनपुट फीचर्स एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2 को सेपरेट करना पड़ेगा, और ये ट्रू लेबल्स को भी सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि एक ट्रेन में सिर्फ ये ट्रेन फीचर्स जाएंगे, और ये एडमिशन वाला रो वाई ट्रेन में जाएगा, ठीक है। तो बस मैंने उनको सेपरेट कर दिया है, और मैं यहाँ पे उनको प्रिंट भी कर सकता हूँ। ओके, और फाइनली तो वो डेटा फ्रेम्स होंगे, तो मैं यहाँ पे numpy में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रेन और वाई इनिशियली डेटा फ्रेम रहेंगे क्योंकि हमने पांडाज में रीड किया, तो मैंने उसको numpy array में इस तरह से इजीली कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर अगर हम उनका शेप देखते हैं अभी, तो टोटल हमारे पास 100 रोज़ है, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो एक्सटेंड में क्या होगा कि हमारे पास दो फीचर है, एग्ज़ाम 1 एंड एग्ज़ाम 2, यहाँ पे सिर्फ 1 फीचर है। तो इस तरह से हम शेप भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्लॉट करके देखते हैं, फिर आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। तो अगर मैं ये स्कैटर प्लॉट से जो हमारा मैटप्लॉटलिब में है उससे अगर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो हमें इस तरह से प्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम 1 के स्कोर और एग्ज़ाम 2 के स्कोर अगर मैं इनको प्लॉट करता हूँ तो हमारा कुछ प्लॉट इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो रेड पॉइंट्स है यानी एडमिशन नहीं मिला है, और ब्लू पॉइंट्स यानी एडमिशन मिला है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात क्या देख सकते हैं कि अगर एक ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्कोर भी है तो भी उनको एडमिशन नहीं मिला, जैसे ये पॉइंट्स, राइट, ये रेड पॉइंट्स है, ये रेड पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब उनको दोनों एग्ज़ाम में कुछ कट ऑफ है, लाइक आई थिंक से 50-50, ठीक है। तो यहाँ का 50 अबो, और यहाँ पे कुछ से 50 अबो, या मोर देन दैट, लाइक 60 अबो एंड 60 अबो, ठीक है। तो उसके बाद के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बस हमारा विजुअलाइजेशन से कुछ प्रेडिक्शन हम इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए हम तो मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे जो बेसिकली हमें वो डिसीजन बाउंड्री दे यहाँ पे, और फिर हम उसके हेल्प से ये डेटा को सेपरेट कर सके, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी कि अभी उसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करेंगे रैदर देन हमारे खुद के गेस करने से, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। तो सिग्मॉइड फंक्शन का फार्मूला क्या है कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस
ई टू द पावर माइनस जी, और ये जी होएगा डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे पास करेंगे और हमारा सिग्मॉइड फंक्शन वो हमें रिटर्न करेगा, राइट। तो बस वो नमपाई में एक्सपोनेंशियल के नए एन पी डॉट ई एक्स पी फंक्शन है, तो बस हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसको प्रिंट करके भी देखते हैं और हमें पता है कि सिग्मॉइड फंक्शन का 0 के लिए वैल्यू होता है 0.5, तो इसका मतलब कि ये सही इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन है, तो लेट्स मूव टू कॉस्ट, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए कॉस्ट क्या था ये, तो उसका लॉस फंक्शन ये था कि हर एक ट्रेनिंग डेटा सेट पे बेसिकली कि अगर मुझे लॉस निकालना है तो क्या है कि उसका ट्रू वैल्यू, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो हमारे सिग्मॉइड फंक्शन हमें देगा, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 वैल्यू इनटू लॉग ऑफ 1 माइनस हमारा एफ ऑफ एक्स वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये हमारा लॉस फंक्शन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। और बेसिकली कॉस्ट यानी क्या होता है, अगर मैं इसको सम अप करता हूँ ओवर ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स, ठीक है, तो वो हो गया मेरा कॉस्ट, और फिर हम डिवाइड बाय 2m करेंगे टू टेक द एवरेज, ठीक है। तो बस अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो सेम कि मैं क्या क्या इनपुट कर रहा हूँ ये कंप्यूट कॉस्ट फंक्शन को, तो मेरा इनपुट फीचर्स, मेरे ट्रू लेबल्स और हमारे डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स, ठीक है। और लैम्बडा हम बाद में यूज़ करेंगे रेगुलराइजेशन के वक्त, लेकिन से अभी हम इसके लिए भी इसको इनपुट ले रहे हैं, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू 1 रखेंगे, ओके। ओके, तो अगर मुझे इसका नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग एग्जांपल्स और नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग फीचर्स को सेपरेट करना है तो क्या है, एक्स डॉट शेप। तो अगर मैं कहता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एम यानी टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग एग्जांपल्स और एन यानी बेसिकली टोटल नंबर ऑफ़ फीचर्स, तो यानी रोज़ ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, जितने भी हमारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं उन पे इटरेट करूँगा इस तरह से कि फॉर इन रेंज ऑफ एम, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू क्या होता है, बस डब्ल्यू एक्स प्लस बी, जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग एग्जाम्पल आई, तो हमें इस तरह से मिल जाएगा डब्ल्यू वो एक्स आई का जो भी डेटा पॉइंट है उसके लिए प्लस बी, ठीक है। और फिर एफ ऑफ एक्स हमें किस तरह से मिलेगा, जो हमने सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया है उसके हेल्प से। तो अभी जो भी हमने जी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया है वो उसको पास करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, ठीक है। तो अभी इसका यूज़ करके हम बेसिकली कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट वो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए क्या है, जैसे हमने बात की कि उसका एक्चुअल वैल्यू जो रहेगा वाई है, ठीक है। और एन पी लॉग ऑफ यानी लॉग ऑफ वो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वो, ठीक है, माइनस 1 माइनस हमारा एक्चुअल वैल्यू इनटू सेम कि लॉग ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, जो हमने अब वो फार्मूला डिस्कस किया ना, सेम चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डेटा पॉइंट्स के लिए हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी डेटा पॉइंट्स पे इटरेट करके ये टोटल कॉस्ट जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया 0 से, उसमें ऐड करते जा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ओके, तो इस तरह से हमें सभी इसका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा और फिर एवरेज के लिए हम उसको एम से डिवाइड कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो और फिर अभी हम क्या करेंगे ना, ये डब्ल्यू और बी को 0 से इनिशियलाइज करके देखते हैं कि कॉस्ट का वैल्यू क्या आता है ये डेटा पॉइंट पे। तो हमें कुछ 0.69 आया, ठीक है। अभी हम से कुछ दूसरे डब्ल्यू और बीस के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, और अभी मैं ये डब्ल्यू एंड बीस के लिए अगर टेस्ट करता हूँ तो 0.218 है, ठीक है। तो यानी से अगर हमने कुछ इस तरह से डब्ल्यू दिए तो अभी कॉस्ट डेफिनेटली इससे कम है, यानी ये बेटर मॉडल है एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली हम इस तरह से तो गेस नहीं कर सकते कि हमारे डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स हमें देने के लिए, बेस्ट डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स हमें कौन हेल्प करता है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा, डब्ल्यू और बी को इस तरह से 0 से इनिशियलाइज करेगा और फिर इटरेट करके उनको इस तरह से अपडेट करेगा कि कॉस्ट कम कम हो जाए, ठीक है। तो फिर वो जो हमें डब्ल्यू और बीज मिलेंगे वो रहेंगे जिसके लिए हमारा कॉस्ट सबसे कम हो, ठीक है। तो अभी उसके लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला सेम है, राइट, कि जब तक कन्वर्ज ना हो तब तक वो डब्ल्यू और बी को अपडेट करेगा यूजिंग दिस फार्मूला। तो सेम है कि डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा जो हमारा लर्निंग रेट रहेगा, और फिर उसके ग्रेडियंट्स यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। स्पेशली ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन उतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं से डेरिवेटिव, ठीक है। सेम फॉर बी कि अभी सेम, लेकिन बस जब हम कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे तब विथ रिस्पेक्ट टू बी लेंगे, ठीक है। ओके, तो बस अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए भी मुझे सबसे पहले ये ग्रेडियंट टर्म निकालने पड़ेंगे, राइट। तो ये ग्रेडियंट टर्म का फार्मूला भी हमने पहले डिस्कस किया है, बस अभी यहाँ पे मैं वो फार्मूला दिया है।
तो ग्रेडियंट्स टर्म का फार्मूला इस तरह से रहेगा कि अगर मैं लेता हूँ कि यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो वो क्या रहेगा ये कि जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है माइनस हमारा ट्रू वैल्यू है, ठीक है, वो और इनटू जो भी वो फ्यूचर का वैल्यू है, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग एग्जांपल का वो दैट पर्टिकुलर फ्यूचर जे, ठीक है। और अभी हम ये रिपीट करेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे, और फिर एवरेज के लिए एम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। और सेम फॉर बी एक्सेप्ट ये एक्स आइटम रहेगा, ठीक है। तो अगेन ये फार्मूले कैसे आए हैं हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव किया है, तो बस अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कस करके अभी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलेज है, अभी लेट्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से मेरे सेम पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, जैसे हमने पहले भी बात किया कि एक्स डॉट शेप हमें एम एंड एन देगा, एम एन एन ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स और एन एन है टोटल नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं जो भी मेरे ग्रेडियंट्स हैं उनको जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं इटरेट करूँगा टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पे इस तरह से, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो वो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँगा, सेम लाइक अबव, ठीक है। तो सबसे पहले एन पी डॉट डब्ल्यू एक्स प्लस बी, तो वो मुझे जी का वैल्यू देगा और सिग्मा ऑफ जी मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देगा, राइट। तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो b तो अभी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी सॉरी ग्रेडियंट्स ऑफ b, तो वो फार्मूला क्या है कि बस ये एफ ऑफ एक्स माइनस वाई है, राइट। जो ये फार्मूला में एफ ऑफ एक्स माइनस वाई है, ठीक है। और ये हम टोटल ट्रेनिंग एग्जांपल पे इस तरह से बस ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, राइट। तो सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो भी हमारा b का वैल्यू है बेसिकली उसमें जो भी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई है वो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन x के लिए सॉरी w के लिए एक एडिशनल टर्म है x ऑफ आई जे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे वो नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पे इटरेट करना पड़ेगा, और जो भी मुझे ये एफ ऑफ एक्स माइनस वाई है बस उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो जेथ फीचर से, राइट। तो x ऑफ आई जे, ठीक है। तो ये आई ट्रेनिंग एग्जाम्पल का जेथ फीचर मुझे इस तरह से मिलेगा, और ये तो एज इट इज़ है एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, और उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, और फाइनली जो भी मेरा हमने इनिशियलाइज़ किया है उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो वो पर्टिकुलर फीचर के लिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि W क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, राइट। वेक्टर फॉर जितने हमारे नंबर ऑफ फीचर्स रहेगा, B हमारा स्केलर एक वैल्यू है, ठीक है, ओके। तो लेकिन वो जेथ वैल्यू के लिए यानी जेथ फीचर के लिए उसको जेथ एक्स से मल्टीप्लाई करके हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो लाइक अबो फार्मूला, ठीक है। और फाइनली ये अगर हम टोटल ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे इटरेट करने के बाद डिवाइड बाय m करके हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कॉस्ट फंक्शन को अब, और अगर मैं w और b को जीरो से इस तरह से इनिशियलाइज करके लेट्स सी कि हमारे ग्रेडियंट्स क्या आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ है। तो w जैसे हमने बात किया था हमारे पास दो फीचर है, तो इसलिए हमें वेक्टर विथ टू फीचर्स आएगा, यानी ये एग्जाम 1 के लिए तो ये क्या रहेगा w1 यानी x1 का वेट, और ये रहेगा w2 यानी x2 का वेट, ठीक है। और फिर ये रहेगा b, ठीक है। तो इस तरह से हमें ग्रेडियंट्स मिले, ठीक है। से अगर हमारे जो दूसरा एग्जांपल था ना जिस पे हमें कॉस्ट कम आया, तो उस पे अगर हम ग्रेडियंट्स निकालते हैं तो हमें इस तरह से कुछ मिला, ठीक है, ओके। तो अभी ये ग्रेडियंट्स का हम यूज़ करते हैं एक्चुअल ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई डब्ल्यू बी के साथ हमें दो मोर पैरामीटर्स चाहिए, राइट। कि अल्फा यानी लर्निंग रेट, नंबर ऑफ इटरेशन, जितने नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट रन करना चाहते हैं वो, और लैम्बडा बाद में हम रेगुलराइजेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। तो एम कैलकुलेट करने के लिए दूसरा वे है कि लेन ऑफ एक्स, डेफिनेटली हम एक्स डॉट शेप भी कर सकते हैं, तो वो करेंगे, ठीक है। और ये नहीं चाहिए। और जे हिस्ट्री बेसिकली जो भी हमारे कॉस्ट है हर इटरेशन के लिए, तो वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना उसको सेव कर रहे हैं ताकि हमें प्लॉटिंग के लिए हम बाद में यूज़ कर सकें, तो उसके लिए बस ये लिस्ट है, इट्स नॉट रिलेटेड टू ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ इटरेशंस है उस पर हम इटरेट करेंगे, यानी हम जैसे हमने बात किया था ग्रेडियंट डिसेंट रन्स टिल कन्वर्ज, तो हम वो कन्वर्ज का लॉजिक नहीं लगाएंगे, बल्कि जितने नंबर ऑफ इटरेशंस है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम इटरेट करें, तो रिपीट अनटिल वाला ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ग्रेडियंट्स चाहिए, तो ग्रेडियंट्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है या फंक्शन है, तो बस हम उसको कॉल कर देंगे पासिंग जो भी हमारे वैल्यूज़ है यहाँ पे वो, ठीक है। तो अगर हम
पास कर देते तो मुझे ग्रेडियंट मिले। तो ग्रेडियंट मिलने के बाद ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन क्या है, बस सिंपल राइट, कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर हमारे ग्रेडियंट्स मिल गए तो बस उसका जो भी W और B से हमको उससे माइनस करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग विथ अल्फ़ा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो W के लिए क्या है, W माइनस अल्फ़ा और उसका ग्रेडियंट वेट का, सेम B के लिए कि B माइनस अल्फ़ा और उसका ग्रेडियंट, ठीक है। तो और ये अभी हम इटरेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस से। तो अभी क्या होगा, W और B इनिशलाइज हमने 0 से किए, लेकिन यहाँ पे ये ग्रेडियंट डिसेंट हमें हेल्प करेगा W और B को इस तरह से अपडेट करने के लिए जिससे हमारा कॉस्ट कम कम होता जाए। और जब हम ये रिटर्न करते हैं आफ्टर नंबर ऑफ इटरेशंस तो हमारे ये W और B जो हमारे मॉडल में बेस्ट फिट करेंगे वो वैल्यूज़ रहेंगे, ठीक है। और जैसे हमने बात की है कि जे हिस्ट्री बस हम एक कॉस्ट निकाल के उसमें सेव कर रहे हैं ताकि हमारे प्लॉटिंग के लिए यूज़ हो जाए, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने इसको रन कर दिया। तो से कि अगर मेरे इनिशियल डब्ल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं और से बी, तो अभी और मैं नंबर ऑफ 10,000 इटरेशंस पे अगर रन करता हूँ तो हमारे पास डब्ल्यू और बीज क्या आते हैं, ठीक है। ओके, और बेसिकली मैं यहाँ पे प्रिंट भी करना चाहूँगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा रे कि से प्रिंट डब्ल्यू एंड बीज, ठीक है। ओके, तो लेट्स रन दिस। तो अभी ये रन हो रहा है और ये कुछ टाइम लेगा। ओके, तो ये फंक्शन रन हो गया है और इस तरह से उसने हमारे पास हमको डब्ल्यू एंड बीज दिया है, ठीक है। तो यानी ये एंड डब्ल्यू और बीज ये रहेंगे जो हमारे मॉडल के लिए बेस्ट फिट है, राइट। ओके, या बेस्ट फिट मॉडल के डब्ल्यू एंड बीज है, ठीक है। तो अभी हम इसका यूज़ करेंगे टू प्रेडिक्ट हमें क्या करना है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारे पास ये डब्ल्यू बीज है तो हम उसका यूज़ करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या लॉजिक रहेगा कि जो भी हम एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग दिस डब्ल्यू बी, ठीक है, तो अगर वो ग्रेटर देन 0.5 है तो हम कहेंगे कि उसका एडमिशन 1 अदरवाइज 0, ठीक है। तो यानी अगर एडमिशन के चांसेस 50% से ज़्यादा है तो हम कहेंगे 1, नहीं तो 0, ठीक है। अगर ये मैंने थ्रेशोल्ड चेंज कर दिया कि 0.7, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर उनकी चांसेस 70% है तो 1 अदरवाइज 0 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन से फॉर एग्जांपल हम 0.5 का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि एक्स वो डेटा सेट है जिसको मुझे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें बस हमारे ये 2 एग्ज़ाम के स्कोर रहेंगे, ठीक है। और ये डब्ल्यू बीस बेसिकली जो हमने यहाँ हमारे ग्रेडियंट डिसेंट ने दिए वो है, ठीक है। तो उसके हेल्प से अभी हम प्रेडिक्ट करते कि ये एक्स के ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे, ठीक है। ओके, तो सेम कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो भी मेरा तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स एम रहेंगे, राइट। तो मैं उसको पहले तो 0 से इनिशलाइज करूँगा और फिर वो प्रोबेबिलिटीज़ को अपडेट कर दिया। बेसिकली वो हमारे एडमिशन के जो भी हमारे आउटपुट है उसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो सभी ट्रेनिंग डेटा एग्जांपल पे वन बाय वन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारा सिग्मॉइड ऑफ जी और ये रहेगा डब्ल्यू एक्स प्लस बी, लेकिन ये डब्ल्यू एंड बी हमारे ग्रेडियंट डिसेंट के यानी बेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है। और फिर हम वही फार्मूला लगा रहे कि अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी सॉरी वो एडमिशन 1 है या हमारा प्रेडिक्शन 1 है, अदरवाइज 0 है, ठीक है। और ये अभी हम टोटल ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली वो अरे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट। तो अभी से हम कुछ हमारा डेटा सेट बनाते हैं इस तरह से टेम्पेक्स और उस पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे मॉडल ने इस तरह से कुछ प्रेडिक्ट किया है कि से 0 1 1 1 इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यानी हमारा ये फंक्शन प्रॉपरली रन हो रहा है। तो लेट्स सी कि अभी जो भी हमारे पास एक स्ट्रेन है ना, तो अभी हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके एक्चुअल वैल्यूज़ तो हमारे पास है जो हमारे वाई ट्रेन में है, लेकिन लेट्स सी कि अभी मैं इस तरह से प्रेडिक्ट फंक्शन को एक स्ट्रेन पास करता हूँ तो ये क्या रहेंगे हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यूज़, ठीक है। और उसका हम एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो हमारे पास वाई ट्रेन एक्चुअली है तो हम उसके साथ कंपेयर करेंगे कि हमारे मॉडल ने कितने परसेंट एक्यूरेसी से हम प्रेडिक्शन दिए, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ कि पूरे हमारे एक्सटेंट पे यानी टोटल 100 एग्जांपल्स पे मैंने प्रेडिक्ट करके उसको वाई ट्रेन से कंपेयर किया है तो हमारा एक्यूरेसी 92% है। तो ये 100 एग्जाम्पल के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी है कि हम 92% टाइम करेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहे कि एडमिशन होगा या नहीं होगा यूजिंग हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। ओके।